हाय स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग। ऑब्जेक्टिव वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेड भी है। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि यही आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 50 देगा। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर, आपको देखिएगा। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर कितने से? चैप्टर 6 आपका है। चैप्टर कितना है? 6, स्टाफिंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाफिंग फंक्शन? बताइए इसमें से कौन सा स्टाफिंग फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, ट्रेनिंग गिव इम्फेसिस ऑन। देखिए क्या बोला, ट्रेनिंग गिव इम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑल अराउंड नॉलेज, जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्लानिंग हमेशा देखिए ये आपका ट्रेनिंग हमेशा क्या दिखाता है? आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को दिखाता है। ट्रेनिंग ऑलवेज क्या दिखाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज को। अगला पॉइंट देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। तो देखिए ये आपको बताएं कि दो टाइप का स्टाफिंग सोर्सेस होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक ना। एक्सटर्नल हमने किसको बोला है? कि जब बाहर से एम्प्लॉय को लाकर अपॉइंट किया जाए, जब एम्प्लॉय को बाहर से लाकर अपॉइंट किया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। तो देखिए ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका क्या है? कार्यालय एक्सटर्नल है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए ट्रेनिंग इज प्रोसेस। देखिए ट्रेनिंग क्या प्रोसेस है? करेंट, रेगुलर, कंटिन्यूअस। ट्रेनिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग कौन सा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमेशा जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ऑलवेज जरूरी है, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है ट्रेनिंग को। देखिएगा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफर और प्रमोशन किस में होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल में होता है। इंटरनल का देखा, देखिए दो गो एलिमेंट बताए होंगे, कौन कौन? एक बताए होंगे हम, ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। अगला पॉइंट चलिए, रिक्रूटमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इज, रिक्रूटमेंट क्या है? लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। वंस, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में एक ही बार पॉइंट करते हैं क्या? नहीं, गलत है। ट्वाइस नहीं, ओकेजनली नहीं, कंटिन्यूअस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब तक एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होता है। समझ में आ गया ना। एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट हुआ तो दूसरा को रखेंगे, दूसरा एम्प्लॉय रिटायरमेंट हुआ तो थर्ड को रखेंगे, हमेशा चलते रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन तब तक आपका स्टाफिंग चलते रहता है। अगला पॉइंट देखिए, स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ पर्सन। ये तो सब कोई जानता है, पर्सन, गुड्स। क्या आप वस्तु को अपॉइंट करेंगे? वस्तु को बोलेंगे कि जाओ तू ऑफिस संभालो। तो स्टाफिंग हमेशा किसका होता है? कोई व्यक्ति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिएगा, टेस्ट टेस्ट इज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी, इंटरेस्ट। ये देखिए ये होगा पर्सनालिटी। जो व्यक्ति के पास पर्सनालिटी होता है, जिसके पास योग्यता होता है, उसको हमेशा कोई भी चीज़, नए नए चीज़ सीखने के लिए प्रेरित रहता है, एकदम से मोटिवेटेड रहता है कि हमको ये सीखना है, वो सीखना है। ये बोलते हैं पर्सनालिटी। देखिएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी। देखिए एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग होता है 100% आपका नेसेसरी होता है। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग, मान लीजिए बड़े से बड़े एम्प्लॉय को रख लिए और उसको ट्रेनिंग नहीं दिए तो क्या वो काम करेगा? नए नए मशीन लाओगे उसको बैठ शॉट लगा देगा, ठीक ना। तो प्रत्येक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना नेसेसरी होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लॉय इन्वॉल्व है। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लॉय क्या इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन, सही है। ट्रांसफर भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर। मेथड ऑफ डेवलपमेंट क्या है? पोजीशन, रोटेशन, मेथड, ये भी सही है। शॉर्ट टर्म सिलेबस, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑन जॉब, ये भी सही, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए मेथड ऑफ ट्रेनिंग आए। देखिए जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये भी सही है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बिहार बोर्ड में कितना पूछा है, 17, 19, 21, कितना बार पूछा है। बस रटो, रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। स्टाफिंग इज
टॉप प्लान, देखिए टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। देखिए स्टाफिंग के मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को काम पर अपॉइंट करना, देखो यही है, व्यक्तियों को काज पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। ये तो कितना इजी है, कॉपी में भी लिखवाए हैं। चलिए अगला है सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज। देखिए सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, देखिए लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ दी। देखिए क्या बोला, कर्मचारियों को चयन होता है तो सभी पर होता है। टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंट करता है, मिडिल लेवल भी अपॉइंटमेंट करता है अपने डिपार्टमेंट को, लोअर लेवल भी अपॉइंटमेंट करता है कहाँ पर, अपने डिपार्टमेंट को। तो देखिए ये सभी कोई होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ये तीनों करता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। समझ में आ गया ना, तीनों के तीनों क्या करता है, सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन स्किल, ऑल ऑफ दिस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ये तो होता ही है, बेटर परफॉर्मेंस ये भी है, इंक्रीज स्किल, ऑल ऑफ दिस। अगला पॉइंट देखिए मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, क्या है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज। देखिए नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। मान लें कि हम स्टाफिंग पर पैसा खर्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट है, आगे चल के उस पर हमको प्रॉफिट होने वाला है। मान लें कि मेरा स्टाफ आया, उसको ट्रेनिंग पर 2 लाख खर्च कर दी, तो मेरा वेस्टेज ऑफ मनी थोड़ी है, उसी एम्प्लॉय से हम करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं फ्यूचर में। समझ आ गया, तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट है। आगे देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अगला पॉइंट देखिए 18, स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ये भी सही है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस। अगला पॉइंट देखिएगा स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, सभी का। स्टाफिंग सब कोई करता है, टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में, मिडिल लेवल अपने विभाग के बारे में, लोअर लेवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो सब के सब अपॉइंटमेंट करता है, स्टाफिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, स्टाफिंग किसका एक्टिविटी है, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये पर्सनल डिपार्टमेंट का। स्टाफिंग कौन करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट करेगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो प्रोडक्शन से काम है, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग से काम है, फाइनेंशियल वाले को फाइनेंस से काम है। अपॉइंटमेंट करने का किसका काम है, पर्सनल डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यू टू, बोला स्टाफिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, देखिएगा कंपिटेंट वर्कफोर्स, देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बेटर परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पॉइंट देखिएगा 22 स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज, जब एक जॉब से एम्प्लॉय को दूसरे जॉब पर स्टाफ करने को क्या बोलेंगे, एक काम से दूसरे काम पर एम्प्लॉय को रखने को क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 आपका समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया, समाप्त। अब सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट करो, एकदम से आप देखिए जुनून होना चाहिए, बिना जुनून का कुछ नहीं होता है। बोला जाता है कि जिसके पास जुनून है ना वो स्टूडेंट कम भी पढ़ता है ना तो टॉपर बनता है, कि वो अंदर आपको जज्बा होना चाहिए। जुनून से क्या होता है ना कि 10 दिन के टारगेट को 2 दिन में पूरा होता है, कब, जब जुनून रहेगा तब। तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए ताकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आए और सब्जेक्टिव में कम से कम 45 आए, दोनों मिला के कितना आ जाएगा 95। अब बिजनेस स्टडी में 90-95 लाना कोई समस्या नहीं है, चुटकी बजा के 95 आता है बिजनेस स्टडी में, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू। एक बार फिर बोलेंगे वीडियो देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।